यू शुड ऑलवेज नो योर वर्थ। बट जो भी तुम्हारा प्राइस है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हें उस पर डटे रहना चाहिए। यू शुड नो योर रेट। इट्स वे बेटर एज एन इंडियन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। जब मैंने ग्रांट प्रपोजल किया, मैंने रियलाइज किया कि ये लोग पहले से ही मुझसे मेरी जो भी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे जितना भी पैसा चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 months वो पूछ रहे हैं। जो भी मैं डिलीवर करूंगा वो पहले से ही पूछ रहे हैं। दिस मेड मी रियलाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ऑलवेज नो योर वर्थ। तुम्हें हमेशा खुद का जो भी प्राइस तुम किसी भी तरह डिसाइड किया वो तुम्हें पता होना चाहिए। मेरा जो प्राइस है मैं बता सकता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो की मैं कैसे डिसाइड करता हूँ हाउ मच आई शुड चार्ज फॉर अ प्रोजेक्ट। बट जो भी तुम्हारा प्राइस है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हें उस पर डटे रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट्स मिलने पे दैट दे आस्क यू फॉर योर प्राइस एंड यू आस्क देम फॉर देयर बजट। और ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है कि यू बोथ वांट द बेस्ट डील्स। तुम पर्सनली चाहते हो कि जितना भी उस क्लाइंट का मैक्सिमम बजट हो वो तुम्हें दे दे, एंड क्लाइंट चाहता है कि तुम्हारा जितना भी मिनिमम कॉस्ट हो उसमें तुम ये काम कर दो। एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फ्रीलांस, मैं भी वही करता था, मैं हमेशा क्लाइंट से उनका बजट पूछता था। एंड काफी बार कॉन्वर्सेशन यहीं पे रुक जाती थी, या तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता था या वो बैक मुझसे पूछते थे कि मेरा प्राइसिंग कितना है। मैं उस वे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि कितना चार्ज करना होता है। इन उस कंफ्यूजन की वजह से मेरे काफी सारे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। जब मैंने ये चीज रियलाइज करी, आई स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग थिंग। जो भी मैं आउटरीच कर रहा था, जो भी मैं कोल्ड डीएम या कोल्ड ईमेल्स कर रहा था लोगों को, अब मैं साथ में अपना प्राइसिंग भी इंक्लूड कर रहा था। अगर वो मुझसे पूछते थे एक बजट का या वेबसाइट का कितना कॉस्ट आएगा, तो उनको क्लियरली बताता था कि मेरे को मेरा यूजुअल प्राइस इतना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद अगर वो नेगोशिएट करे और मुझे ओके लगे, आई वुड अग्री। बट अभी मैं भी उनसे बजट या वो पूछता ही नहीं, आई डायरेक्टली टेल माई प्राइस। अगर वो मुझे बोलते हैं कि देखो उनका बजट थोड़ा कम है, मैं कभी कभी एडजस्ट कर लेता हूँ इफ आई वांट अ प्रोजेक्ट और मैं फ्री बैठा हूँ, मुझे काम करना है तो दिस इज अ डेफिनेटली मस्ट डू। अगर तुम फ्रीलांस कर रहे हो, यू शुड नो योर रेट। में अपने स्टैंडर्ड रेट्स पता होना चाहिए, हर बार वही कोट। तो ड्यू टू दिस मेरे थोड़े और कनेक्शंस बन गए विद पीपल इन द यूएस, विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। उनके रेफरेंस से या उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़े थोड़े करने लगा। मुझे एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिला, मुझे कुछ और 2-3 शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मिले जिनका पेमेंट काफी अच्छा था। एंड उसी पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया इट्स वे बेटर एज एन इंडियन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अगर तुम्हें इंडियन क्लाइंट्स मिलेंगे जो पैसे की पेमेंट होती है दैट इज वे लेस, मतलब जो यहाँ का आर्ली रेट होगा ये भी होगा 1000 रुपीज पर आवर, और जो वहाँ का स्टैंडर्ड आर्ली रेट होगा वो होगा 2000 से 4000 पर आवर, विच इज अ लॉट इफ यू सी। जो भी एफर्ट्स मैं डाल रहा था टू फाइंड क्लाइंट्स इन इंडिया, मैंने वो रीडायरेक्ट कर दी कि अब मुझे सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए। आई शुड फोकस ऑन दैट, एंड इफ आई गेट इवन 1 क्लाइंट इन अ मंथ, मेरे लिए वो गुड इनफ है। विद दिस आई कैन आंसर द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे लेता हूँ। एंड द आंसर टू दैट इज सिंपल, जो भी क्लाइंट को मोस्ट कन्वीनियंट हो। मैंने फर्स्ट क्रिप्टो चालू किया था, मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता था। जो भी क्लाइंट्स मुझे मिल रहे थे उसके थ्रू उन सबको क्रिप्टो में पेमेंट करना था। आई हैड टू लर्न हाउ टू यूज क्रिप्टो, हाउ टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू INR, हाउ टू पे टैक्सेस ऑन इट। एंड ये सब करना वर्थ इट था बिकॉज उससे मुझे और भी क्लाइंट्स मिले जो उस फॉर्म ऑफ पेमेंट में कंफर्टेबल है।